वॉर जोन में लगातार मिल रहे झटके से परेशान प्रेसिडेंट पुतिन ने नया वॉर प्लान बनाया है। अब आग बबूला पुतिन यूरोप में अमेरिका के एटमी अड्डों को निशाना बना सकते हैं, लेकिन जेलेंस्की की मदद करने के लिए पोलैंड ने बड़ा ऐलान कर दिया है। यूक्रेन फोर्सेस ने जिस पैंसर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से रूस ने युद्ध में अब तक बढ़त बना रखी थी, उसे तबाह कर अब जंग का रुख बदल दिया है। रूस के जिस लड़ाके को यूक्रेन ने बर्बाद किया, उसे प्रेसिडेंट पुतिन की सुरक्षा में भी तैनात रखा जाता है। पैंसर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और गन सिस्टम $2 करोड़ की कीमत वाला हथियार है। रूस इस सिस्टम को बेहद संवेदनशील इमारतों, महत्वपूर्ण संस्थानों, राष्ट्रीय मूल्य की जगहों और व्यक्तियों की हिफाजत के लिए करता है। इसका असली नाम SA-22 ग्रे हाउंड है, लेकिन पैंसर इसका पॉपुलर नाम है। सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मीडियम रेंज का हथियार है, जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और कम दूरी तक फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और कई तरह के रॉकेट को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पैंसर की मदद से दुश्मनों के हमले को आसानी से रोका जा सकता है। रूस ने यूक्रेन युद्ध में पैंसर सिस्टम को महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे ब्रिज की सुरक्षा में भी लगा रखा है। क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाले ब्रिज की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी ये डिफेंस सिस्टम तैनात है। रूस जिस हथियार को अवैध मान रहा था, उसे यूक्रेन ने बारूदी धमाके से निस्तनाबूद कर दिया। S-300 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी धज्जियां उड़ रही हैं, जिससे पुतिन के हथियार गोदाम में डिफेंस सिस्टम की किल्लत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के पास इतने डिफेंस सिस्टम भी नहीं है कि वो दूसरे देशों से किए वादे को पूरा कर पाए। इसका फायदा उठाकर यूक्रेन ने डोनेस्क, सुमी, खार्किव और ज़ापोरिजिया की किलेबंदी कर ली है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि कुर्स्क में उत्तर कोरिया के सैनिकों का सफाया भी अब तेजी से किया जा रहा है। Росіяни перекинули на Курщину сильні свої підрозділи. Там задіяні солдати з Північної Кореї. Важливо, що всю цю свою силу окупант не може зараз спрямувати на інші наші напрямки, зокрема на Донеччину, зокрема проти Сум, зокрема на Харківщину чи Запоріжжя. यूक्रेन फोर्सेस कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करने का मिशन ऑन कर चुकी हैं। यह एटमी सेंटर कुर्स्क में फंसे यूक्रेनी सैनिकों का कवच बन सकता है। जेलेंस्की आर्मी ने प्लांट को कब्जे में लिया तो रूस का युद्ध में बचे रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर रूस अपने ही पावर प्लांट पर हमला करता है तो दोहरे नुकसान का खतरा बनेगा, एक एटमी रेडिएशन का और दूसरा IAEA इसे न्यूक्लियर हमला घोषित कर सकता है। वहीं यूक्रेन की सेना एटमी प्लांट पर पहुंची तो एटमी युद्ध को टालना नामुमकिन हो जाएगा, जिसके बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने रूस के खिलाफ गोलबंदी शुरू कर दी है। जापान विजिट पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जापान का यूक्रेन के साथ होने का ऐलान किया है। When Russia committed its aggression against Ukraine in 2022, one of the first countries to stand up strongly for Ukraine was Japan. There was a recognition here, and something that because Japan saw it and recognized it and stood up, resonated around the world, a recognition here that the aggression that Russia was committing was not only against Ukraine, not only against the Ukrainian people, but against the very principles that are at the heart of the international system. ब्लिंकन ने इससे पहले पुतिन पर उत्तर कोरिया को स्पेस प्रोग्राम में मदद करने का आरोप लगाया था। ब्लिंकन ने दावा किया है कि युद्ध में 10,000 सैनिकों को भेजकर किम जोंग उन ने रूस से स्पेस प्रोग्राम की डील कर ली है। वहीं हर तरफ से मिले सेटबैक से अलग रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन में
महीनों तक चली लड़ाई के बाद सबसे अहम फ्रंट पर जीत दर्ज कर ली है। रेड आर्मी ने कुराखोव पर कब्जा कर लिया है। कुराखोव पूर्वी बॉर्डर पर यूक्रेन सेना का गढ़ है, जहां इंडस्ट्रियल एरिया के साथ पावर प्लांट भी है। कुराखोव पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन को जोड़ने वाले हाईवे पर मौजूद है। हालांकि रूस के दावे पर यूक्रेन ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है, जबकि रूस ने कुराखोव में जीत के बाद सुज्जा में भीषण बमबारी शुरू कर दी है। रूसी सैन्य ब्लॉग्स ने जानकारी दी है कि यूक्रेनी सेना बर्दिन की ओर से उत्तर की तरफ बढ़ रही है, जहां ड्रोन से मिसाइलों की बौछार कर 39 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। रूस के हमले में 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। प्रेसिडेंट ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले यूक्रेन की कोशिश रूस में ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करने की है, साथ ही कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन का झंडा फहराने की है। ज़ेलेंस्की आर्मी अपने मिशन में कामयाब रही तो ट्रंप के साथ होने वाली डील में यूक्रेन का पलड़ा भारी रहेगा। हालांकि प्रेसिडेंट पुतिन ऐसा कभी होने नहीं देंगे। पुतिन आर्मी कैसा पलटवार करती है, ये देखना अभी बाकी है।